क्या ये शादी की सही एज है? आइए आपको बताता हूँ। अर्ली मैरिज उस समय समझ में नहीं आता है। व्हेन यू आर इन योर 20s, अर्ली 20s, यू फील कि नहीं ये तो एक बर्डन है हमारे लिए और अभी तो हम सेटल नहीं हुए हैं व्हाटएवर। बट देन ये एक्चुअली फैक्ट है, बिकॉज उसमें दो रीजंस है। क्योंकि आपके जो हार्मोन्स लेवल होते हैं जो 20s में होते हैं वो कभी नहीं होते हैं, तो इसलिए वो 20s to 30 का टाइम बहुत ही गोल्डन पीरियड टाइम होता है जिसमें कि आपका हार्मोन बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। सेकेंड चीज क्या होती है कि उस समय आपका जो अगर आपने सपोज शादी नहीं है, गर्लफ्रेंड पार्टनर कोई नहीं है, तो फिर आप कुछ गलत आदतों में पड़ जाते हो, है ना, जो कि बहुत नेचुरल, बिकॉज हार्मोन सर्जेस हो रहे हैं और आपके पास कोई तरीका नहीं इसको वेंट आउट करने का। तो या तो आप यू स्टार्ट गोइंग टू समबडी एल्स, पेड पर्सन और समथिंग व्हिच हैज इट्स ओन रिस्क एंड थिंग अदरवाइज। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पीपल रिसोर्ट टू मास्टरबेशन व्हिच इज वेरी वेरी कॉमन इन यूथ। एंड थर्ड थिंग इनफर्टिलिटी, जो बहुत ही बिग तरीके कमिंग इन बिग वे इन आवर कंट्री। इनफर्टिलिटी जैसे बाहर पहले थी अब हमारे यहाँ आ रही है, आईवीएफ सेंटर्स फ्लरिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शादी इतनी लेट हो रही है कि बच्चे और लेट हो रहे हैं। एंड द फर्टाइल जो पीरियड होता है फीमेल पेशेंट्स का, दैट इज बेस्ट एट अराउंड 22, 24 ईयर्स ऑफ एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फर्टिलिटी घटती जाती है, यूएस मेल्स में भी कमी आती है विद टाइम। सो आजकल चीजें इतनी डिले हो गई है कि इनफर्टिलिटी भी इतना बड़ा इशू हो गया, तो इसलिए अर्ली मैरिज वॉज द राइट थिंग एंड आई थिंक इट शुड बी अगेन एडवोकेटेड कि एक बार बंदा थोड़ा सेटल हो जाए तो, बिकॉज इफ ही थिंक्स कि हाँ जब सब कुछ हो जाएगा तो मैं शादी करूंगा, तो वो कभी टाइम आता ही नहीं कि सब कुछ सेटल हो जाए और मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊं, तो ऐसा कोई टाइम नहीं आता है।